दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज 2% के आसपास की गिरावट हुई और इस गिरावट के पीछे वजह बाजार में गिरावट का माहौल। लेकिन इसके बीच में बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। सुजलॉन एनर्जी ने एक बड़ा कमिटमेंट किया है। सुजलॉन एनर्जी आने वाले 2035 तक अपने बिजनेस में इस्तेमाल होने वाले जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए व्हीकल होंगे वो 2035 तक इलेक्ट्रिक व्हीकल होंगे। बहुत सारे यहाँ पे व्हीकल इस्तेमाल होते हैं अलग अलग जगह पे साइड पे प्रोजेक्ट को लेके जाने के लिए, उसको इंस्टॉल करने के लिए, मटेरियल लाने के लिए, वो सारा का सारा भी ये ईवी व्हीकल के माध्यम से होगा। तो एक बड़ा कमिटमेंट कर लिया है। इसके अलावा यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा बयान दिया है चाइनीज विंड टर्बाइन को लेकर। क्या है उनका कहना उसको समझेंगे। यूएन में उन्होंने इसके लिए जो बड़ा एक स्पीच दिया है उसके मायने क्या उसको समझने की कोशिश करेंगे। एक बड़ी गुड न्यूज़ तमिलनाडु से निकल के आ रही है। विंड एनर्जी सेक्टर के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी इस समय दिखाई दे रही है। तमिलनाडु ने क्या फैसला किया उसको जानेंगे। इसके अलावा सरकारी कंपनी ने यहाँ पे 3 गीगावाट के टेंडर लाने की तैयारी कर ली है। तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी इस समय दिखाई दे रही है जिसमें सोलर प्रोजेक्ट के अलावा विंड प्रोजेक्ट भी होंगे। और हमारे पावर मिनिस्टर प्रहलाद जोशी की तरफ से जो बयान निकल कर आया है कि जीएसटी रेट कट के बाद में डिस्कॉम को करीब 3000 करोड़ रुपए तक की यहाँ पे फ़ायदा हो सकता है रिन्यूएबल एनर्जी के इस्तेमाल से। तो पूरी अपडेट क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बीएसई सेंसेक्स की बात कर ले। आज 81,715 के स्तर पे क्लोजिंग थी जहाँ पे 386 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली, यानी 0.47% गिरा बीएसई सेंसेक्स, लगभग आधा परसेंट के आसपास की गिरावट थी। और निफ्टी एनर्जी में गिरावट और ज़्यादा थी, 35,506 के स्तर पे 319 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 0.89% गिरा निफ्टी एनर्जी। और उसका निगेटिव असर देखने को मिला सुजलॉन में। तो सुजलॉन की क्लोजिंग 57.54 के आसपास रही जहाँ पे 2.06% की गिरावट हुई। तो गौर करने वाली बात है कि सुबह शुरुआत हल्की सी तेज़ी के साथ हुई थी, लेकिन जैसे कि बाजार का माहौल बदल गया स्टॉक के अंदर गिरावट हो गई। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, सुजलॉन एनर्जी ने कहा है कि आने वाले 2035 तक वो टोटल अपने इस्तेमाल होने वाली जो ईवी व्हीकल ही होंगे, जो भी उनके बिजनेस के लिए इस्तेमाल होंगे, वो 2035 तक सारा का सारा कारोबार जो है वो इस समय जो पोल्यूशन फैलाने वाले जो व्हीकल है वो सारे बंद कर देंगे। तो एक बड़ा कमिटमेंट किया। इससे पहले इन्होंने 2030 तक के लिए अपना जितनी भी फैसिलिटीज है वहाँ पे 100% रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से ऊर्जा के इस्तेमाल करने का एक बोल्ड स्टेप उठाया था। और उसके बाद में ये देखो कि सस्टेनेबल एनर्जी के गोल को अचीव करने के लिए EV 100 क्लाइमेट ग्रुप के अंदर शामिल हो गए हैं। तो सुजलॉन एनर्जी चाहता है कि आने वाले समय उनके माध्यम से बिल्कुल पोल्यूशन ना हो। अगर वो क्लीन एनर्जी का निर्माण करते हैं तो उस एनर्जी को बनाने में भी किसी प्रकार का पोल्यूशन ना हो, ना उसको ट्रांसपोर्टेशन में कहीं पे कोई पोल्यूशन हो। इसकी तैयारी उन्होंने कर ली है। ये बहुत बड़ा एक बोल्ड स्टेप है। तो सुजलॉन एनर्जी ने कमिटमेंट किया है कि उनके करीब 655 व्हीकल्स है उसका इलेक्ट्रीफाइंग किया जाएगा 2035 तक, जिसमें आप देखिए 3.5 टन से लेके 3.57 टन कैटेगरीज के जितने भी इनके व्हीकल्स होंगे वो सारे के सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल होंगे आने वाले समय में। तो सुजलॉन ने जो बयान दिया उनका कहना है कि इंडिया की वो पहली रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है जिन्होंने EV 100 के लिए एक हाथ आगे बढ़ाया है और वो इस सेक्टर में सबसे आगे बढ़ना चाहते हैं। सुजलॉन एनर्जी एक ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है जिसका 21 गीगावाट का विंड एनर्जी का टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी है। 17 कंट्रीज में कंपनी काम करती है। तो सबसे बड़ी विंड एनर्जी कंपनी होने के नाते इन्होंने अपना फ़र्ज़ समझा कि जितना इंडिया में पोल्यूशन है उसको रोकने में उनका सबसे बड़ा योगदान होना चाहिए। और इसके लिए एक बहुत बड़ा इन्होंने फैसला किया है। पिछले 30 सालों से कंपनी इस सेक्टर में काम करी है। करीब 8100 एम्प्लॉयज़ को ये इस समय रोज़गार दे रही है कंपनी। तो 15.2 गीगावाट की इंस्टॉल कैपेसिटी इंडिया के अंदर है और 6 गीगावाट की आउटसाइड इंडिया है, जिसमें 2 मेगावाट से लेकर 3 मेगावाट सीरीज़ की इनके पास विंड टर्बाइन है और काफ़ी शानदार बिजनेस है। तो एक बड़ा इस समय ये अचीवमेंट एक तरह से कह सकते हैं। अब एक जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, UN की जो मीटिंग हुई उसमें आप देख सकते हो कि न्यूयॉर्क UN समिट के दौरान डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बड़ा बयान निकल कर आया। उन्होंने फिर से इस संयुक्त महासभा को संबोधन करते हुए उन्होंने कहा है कि जो क्लीन एनर्जी का जो सपना है वो गलत है, उससे कोई मतलब नहीं है। उनका कहना है कि चाइना से जो इस समय
बड़े बड़े जो विंड टर्बाइंस एक्सपोर्ट हो रहे इस समय अमेरिका के अंदर, उसको हमें रोकना है। और दूसरी जगह भी जहाँ पे भी क्लीन एनर्जी का जो सपना देखा जा रहा है वो सपना सही नहीं, हकीकत से परे है, उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। एक तरह से उन्होंने फिर से अटैक किया है विंड टर्बाइन को और रिन्यूएबल एनर्जी को, और इस बार उन्होंने यूएन समिट के दौरान ये बड़ी बात कही है। तो एक तरह से देख सकते हो कि डोनाल्ड ट्रंप लगातार कोशिश करेंगे, क्लीन एनर्जी का जो एक मिशन बनाया वो मिशन गलत है और इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, जो परंपरागत ऊर्जा वही सही है, ये उनका कहना है। लेकिन विश्व इस बात को मानने को तैयार नहीं है। अब जो बड़ी एक गुड न्यूज़ निकल के आ रही है तमिलनाडु से, तमिलनाडु 12 गीगावाट की रिन्यूएबल कैपेसिटी को प्राप्त करने का लक्ष्य लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि आने वाले 5 सालों में 10,000 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट और 2,000 मेगावाट के विंड प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे और ये एक बड़ी कैपेसिटी इंस्टॉल की जाएगी तमिलनाडु के अंदर। तो जो साउदर्न स्टेट है वो एक स्टेट देख सकते कि एशियन रिन्यूएबल एनर्जी कॉरिडोर स्थापित करना चाहते हैं। तो ये जो विजन शेयर किया गया है ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर एस शिवशंकर की तरफ से 6th इंटरनेशनल एनर्जी कॉन्फ्रेंस हुआ था। इसके अलावा जो एग्जीबिशन न्यू दिल्ली में उस दौरान उन्होंने ये बात कही है। और इसके लिए देखें तो तमिलनाडु श्रीलंका के साथ बातचीत कर रहे हैं, दूसरे ओरिजिनल स्टेक होल्डर उनके साथ में बातचीत कर रहे हैं ताकि एक यहाँ पे क्रॉस बॉर्डर रिन्यूएबल एनर्जी कॉरिडोर बनाया जाए। तो तमिलनाडु सोलर, विंड और स्टोरेज टेक्नोलॉजी के ऊपर तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और आने वाले समय रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर नए कीर्तिमान स्थापित करना चाहते हैं। ऑलरेडी देखिए कि तमिलनाडु विंड एनर्जी कैपेसिटी में सबसे बड़ी स्टेट साबित हुई है, उन्होंने लगातार इसमें काम किया है। तमिलनाडु के अंदर हाइब्रिड विंड सोलर पार्क बनाए जा रहे हैं और बहुत सारे नए विंड फार्म्स तैयार किए जा रहे हैं। तमिलनाडु ने 2024 के अंदर नेशन फर्स्ट विंड रिपावरिंग पॉलिसी लागू की थी। रिपावरिंग का मतलब है कि जो पुरानी विंड टर्बाइन है उसको बदल के उसकी जगह पे नई लगाओ, या फिर कोई टर्बाइन है जिसके अंदर कोई खराबी हो तो उसके पार्ट्स बदले जाए। तो इस पॉलिसी के माध्यम से लगातार जो पुरानी विंड टर्बाइन उसको बदला जा रहा है, उसकी जगह पे एडवांस टेक्नोलॉजी से लेस नई विंड टर्बाइन लगाई जा रही है। इसके अलावा तमिलनाडु 500 मेगावाट 1000 मेगाहर्ट्ज़ बैटरी एनर्जी स्टोरेज भी इस्टाब्लिश कर रहे हैं जो 2026 तक ऑपरेशनल हो जाएगा। इसका मतलब ये कि जितनी भी एनर्जी का निर्माण होगा, चाहे विंड के माध्यम से या सोलर के माध्यम से, उसको स्टोर किया जा सकता है, जिससे प्रॉब्लम नहीं होगी। जब भी इस्तेमाल की ज़रूरत होगी उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा तमिलनाडु प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को भी यहाँ पे अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा ग्लोबल कोलैबोरेशन करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे ऑफशोर विंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से निवेश आए और तमिलनाडु इसमें सबसे आगे जाए। तो कोशिश जारी है और ऐसे में आप समझ सकते सेक्टर के लिए बहुत सारी पॉजिटिव संभावना बन रही है जिसका फ़ायदा आने वाले समय सुजलॉन जैसी कंपनियों को हो सकता है। तो यहाँ पे पावर मिनिस्टर का कहना है कि हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाने के लिए पार्टनरशिप कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी शेयरिंग के लिए काम कर रहे हैं। तमिलनाडु के अंदर कम से कम 20 गीगावाट से आसपास की कैपेसिटी इंस्टॉल हुई, जिसमें आधे जो योगदान है वो विंड एनर्जी का है। तो तमिलनाडु विंड एनर्जी सेक्टर में सबसे आगे है। 1990 से ही तमिलनाडु विंड एनर्जी सेक्टर में सक्रिय हो चुके थे और इसका फ़ायदा अब देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जो एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, हमारे रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर प्रहलाद जोशी की तरफ से बयान निकल कर आया है कि सरकार ने जो जीएसटी कट किया जिसका फ़ायदा आने वाले समय रिन्यूएबल सेक्टर से संबंधित कंपनियों को होगा और डिस्कॉम को करीब 3000 करोड़ रुपये एनुअली बचत हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए रिन्यूएबल सेक्टर के जो इक्विपमेंट है उसके ऊपर 12% पहले जीएसटी लगता था, उसको 5% कर दिया गया है, जिससे हर साल कम से कम 3000 करोड़ रुपए की बचत हो जाएगी। यूनियन मिनिस्टर का ये बयान निकल कर आया है। तो ये देख सकते कि बयान उन्होंने ईटी एनर्जी लीडरशिप समिट 2025 के दौरान बुधवार को दिया, यानी आज ही दिया है। तो सरकार का जीएसटी कट का फैसला बहुत ही शानदार है जिससे आने वाले समय सेक्टर को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। तो ये सारी बातें साबित करिए कि आने वाले समय सुजलॉन जैसी कंपनियों को बहुत बेनिफिट हो सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।